तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। आज हम बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए 25 VVI MCQ लाए हैं, जो सामान्य ज्ञान रहेगा बिहार टॉपिक से। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है इतिहास, नदियाँ, झील, नृत्य और राजनेता से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है बिहार का इतिहास। तो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है अशोक, बी में समुद्रगुप्त, सी में हर्षवर्धन और डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में नालंदा बनवाया है। ठीक है, यानी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1915, बी में 1917, सी 1920 और डी में 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार में गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1917। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बिहार का पहला स्वतंत्रता सेनानी था? तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी में बाबू वीर कुंवर सिंह और सी में जयप्रकाश नारायण और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बाबू वीर सिंह कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह 1817 की क्रांति में आरा से वीर कुंवर सिंह से लड़े। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को पहली बार बिहार कब कहा गया? तो ऑप्शन है मौर्य काल में, बी में गुप्त काल में, सी में मुगल काल में और डी पाल काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार शब्द से बिहार नाम पाल काल में पड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाल काल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो ऑप्शन है बंगाल, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र बिहार से शासन करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिहार। अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ झीलें पर्वत से। ठीक है, तो क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है गंडक, बी में कोसी, सी में गंगा और डी में फल्गु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की शोक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है गंगा, बी में कोसी, सी में गंडक और डी में कर्मनाशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बाढ़ व तबाही से कोसी को बिहार की शोक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो ऑप्शन है झील तलैया, बी में कांवर झील, सी में लोअर लेक और डी में चिल्का झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी झील है कांवर झील है। ठीक है, जो बेगूसराय में है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो ऑप्शन है सह्याद्री, बी में विंध्याचल, सी में राजगिरी और डी में कक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राजगिरी पहाड़ियाँ बिहार में राजगीर के पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी किस नदी के सहायक है? तो ऑप्शन है गंगा, बी में यमुना, सी में कोसी और डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सोन नदी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख त्योहार नृत्य लोकगीत से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? तो ऑप्शन है दीपावली, बी में छठ पूजा, सी में होली और डी में रामनवमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सूर्य की उपासना के लिए छठ पर्व प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिझिया नृत्य किस अवसर पर होता है? तो ऑप्शन है दिवाली पे, बी में दशहरा, सी में कर्मा और डी में दुर्गा पूजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान मिथिलांचल में झिझिया नृत्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ऑप्शन है राजस्थान, बी में पंजाब, सी में बिहार और डी में असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए बिहार लोकगीत मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समा चकेवा त्यौहार किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है किसान, बी में भाई बहन, सी में विवाह और डी में शिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समा चकेवा मिथिला में भाई बहन का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुरी लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन है भांगड़ा, बी में कथक, सी में झूमर और डी में सोहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सोहर गीत जन्म के अवसर पर गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख व्यक्ति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले से थे? तो ऑप्शन है गया, बी में सिवान, सी में छपरा और डी में मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिवान जिले के जीरा देव से थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोक नायक उपाधि किससे दी गई? तो ऑप्शन है गांधी, बी में लोहिया, सी में जेपी नारायण और डी में अटल बिहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जेपी आंदोलन के लिए उन्हें लोक नायक कहा गया, किसको? जेपी नारायण को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जेपी नारायण। अगला क्वेश्चन है किस साहित्यकार को विद्यापीठ कहा जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, बी में रामधारी सिंह, डी सी में है विद्यापति और डी में दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विद्या के कवि थे? तो ऑप्शन है भक्ति, बी में वीर रस, सी में श्रृंगार और डी में करुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिनकर को आधुनिक काल का राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदेश्वरी दुबे कौन थे? तो ऑप्शन है संगीतकार, बी में राज्यपाल, सी में मुख्यमंत्री और डी में मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, कब से? 1985 से लेकर 1988 तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला टॉपिक है आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख कृषि फसल क्या है? तो ऑप्शन है गेहूं, बी में मक्का, सी में धान और डी में बाजरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए धान बिहार की मुख्य खरीफ फसल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धान। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है गया, बी में पटना, सी में मधुबनी और डी में पूर्णिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जनसंख्या में पटना बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो ऑप्शन है 250, बी में 294, सी में 243 और डी में 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर 2021 में लगभग कितनी थी? तो ऑप्शन है 69%, बी में 61%, सी में 71% और डी में 79%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, तो वह है 61% था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 1992, बी में 2000, सी में 2001 और डी में 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू कर बिहार में पंचायत व्यवस्था बनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर 1992। अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी था, ठीक है। दूसरा है कि बौद्ध महासंघ की तीसरी सभा की अशोक ने पाटलिपुत्र में कराई थी। तीसरा है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ। चौथा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। पंचमा है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा है कि गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है। तीसरा है कि कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। चौथा है कि सोन नदी पलामू से निकलती है और गंगा में मिलती है।
पंचमा है कि राजगीर की पहाड़ियाँ बिहार की ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि छठ पूजा सूर्य उपासना का प्रमुख पर्व है बिहार में। ठीक है। दूसरा है कि झिझिया और समा चकेबा मिथिला क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। तीसरा है कि बिरहा कजरी सोहर बिहार के प्रमुख लोकगीत है। ठीक है। चौथा है कि बिहार में सतुआनी पर्व गर्मी के समय में मनाया जाता है। पंचमा है कि नाग पंचमी पर लोक नृत्य और गीत गाए जाते हैं। ठीक है। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार से थे। दूसरा है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। तीसरा है कि कवि विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। चौथा है कि दिनकर को राष्ट्रीय कवि और वीर रस के कवि कहा गया है। पंचमा है कि शत्रुघ्न सिन्हा और मनोज बाजपेयी बिहार के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ठीक है। पहला है कि बिहार की मुख्य फसलें धान गेहूँ मक्का है। दूसरा है कि 73वें संविधान संशोधन से बिहार में पंचायती राज लागू हुआ। तीसरा है कि बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.8% है जो 2021 का है। ठीक है। चौथा है कि आर्थिक दृष्टि से बिहार का भारत का पिछड़ा राज्य माना जाता है। पंचमा है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ठीक है। तो ये था मेरा आज का पूरा कवर किए हुए हैं। ठीक है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पूरा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।